तो हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे, डिराइव करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, डिराइव करेंगे इनको हम लोग। सबसे पहली चीज़ दिमाग में यही आती है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है क्या। ठीक है, अब आप ध्यान रखना कि अगर चेंज इन वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पर यूनिट टाइम अगर हम लोगों को कांस्टेंट दिखती है, यानी कि चेंज नहीं हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो वो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, और इस तरीके के मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या होता है ना, जब भी आप डिराइव करते हो चीज़ों को, तो आपको कुछ चीज़ों को अपने आप से ये कुछ कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती है कि हम इस चीज़ को लेट कर लेते हैं, तो ये लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो अगर हम कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हम लेट कर लेते हैं यू को कि वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। अगर टाइम जीरो है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू होगी। अगर टाइम जो है ना इसका, अगर टाइम टी बन जाएगा तो उसकी तब फाइनल वेलोसिटी जो है वो वी होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोगों को सबसे पहले जो डिराइव करना है वो है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उससे हमें एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, याद रखना बहुत अच्छे से कि जब भी आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसका जो स्लोप होता है वो हमेशा आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। तो सबसे पहले ग्राफिकली ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। बाकी आप देख लो यहाँ पर, ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, और मतलब यहाँ स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, एंडिंग तक का डिस्टेंस जो है ये हम लोगों को वी दे रखा है। यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है वो टी है, तो देखो यहाँ पर भी ये टी हो जाएगा इस तरीके से। अब एक बात सोचो, अगर ये पूरा वी है, अगर ये पूरा वी है और इतना यू है, तो इतनी चीज़ क्या होगी हमारी, तो इतना ये जो है ना वो वी माइनस यू हो जाएगा। बस ये कुछ कुछ नेसेसरी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, कि ये वाला जो चीज़ है ये वी माइनस यू है, इतना वी है, इतना वाली वैल्यू जो है वो टी है, ये सब लिखना पड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पर स्टार्टिंग ही किससे करनी है कि जो आपका यहाँ पर स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो एक्सेलरेशन देता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उसी से हमें एक्सेलरेशन मिलता है। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला वैसे आपको पता है, स्लोप जो है वो आपका निकलता है टैन थीटा से, और टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो हम यहाँ पर ट्राइंगल ये रहा, यहाँ पर मान लेते हैं ये थीटा है, तो इसका परपेंडिकुलर और बेस लिखना है, तो आप परपेंडिकुलर लिख दोगे ना, इसका क्या है, क्यू आर है परपेंडिकुलर, और बेस क्या है इसका, पी आर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा क्यू आर अपॉन में पी आर के, तो यानी कि ए इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन में पी आर हो जाएगा। अब क्यू आर की वैल्यू देखो, क्यू आर की वैल्यू क्या है, तो क्यू आर की वैल्यू है वी माइनस यू, तो यहाँ आ जाएगा ये वी माइनस यू, और पी आर की वैल्यू जो है वो है आपकी टी। ठीक है, तो ये वी माइनस यू आ जाएगा, क्यू जो हमारा पी आर है उसकी वैल्यू हो जाएगी टी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टी। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने तो लिख देंगे ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं ना वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये अब ये ध्यान रखना, ये फर्स्ट इक्वेशन आपने डिराइव कर दी है, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो नेक्स्ट रिलेशन है पॉजिटिव पोजीशन टाइम रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन जो है वो है पोजीशन टाइम रिलेशन। अब आपको पता है, वैसे तो मैंने आपको बहुत बार बताया क्लास में, कि जो एरिया अंडर दी वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको कभी भी निकालनी है तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकालोगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अगर टाइम टी है तो हमें अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया निकालना पड़ेगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसका एरिया, इस ग्राफ का एरिया जो है वो आपको दो पार्ट्स में डिवाइडेड दिखेगा। यहाँ पर एक तो आपको यहाँ पर दिखेगा ट्राइंगल, और एक आपको यहाँ पर दिखेगा रेक्टेंगल। ये दो शेप्स हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो इसका एरिया है वो
एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर होगा प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ पी आर टी के बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों के एरिया को कंबाइन करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो हम x इज इक्वल टू एरिया लिख सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस जो है वो पी आर है और हाइट क्या है क्यू आर। तो आप लिख दोगे बेस इसका क्या है पी आर इंटू में हाइट है क्यू आर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी लिखना है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है यहाँ पर वो आपका हो जाएगा ओ टी इंटू में आर टी। तो हो जाएगा ओ टी इंटू में आर टी। तो हाफ पी आर की वैल्यू देखनी पड़ेगी आपको। पी आर की वैल्यू जो है वो है टी इंटू में क्यू आर की वैल्यू। क्यू आर की वैल्यू है आपकी v माइनस यू। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू हमारी v माइनस यू दे रखी है। तो चलो यहाँ डाल देते हैं v माइनस यू प्लस अब आपको ओ टी और आर टी की वैल्यू भी डालनी है। ठीक है, तो ओ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर t और आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो u के बराबर हो जाएगा ना आर टी। तो u और t ऐसे u इंटू में t। तो ये आ गया आपका हाफ इंटू में t इंटू में ना भी लिखूं तो भी ऐसे लिख देते हैं देखो हाफ v माइनस यू इंटू में t प्लस यू टी। अब आप फर्स्ट रिलेशन आपको याद है, फर्स्ट वाला जो हमारा रिलेशन है वो है v माइनस यू इज वी माइन मतलब फर्स्ट वाला जो रिलेशन है हमारा वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से अगर आप v माइनस यू की वैल्यू निकालो तो वो हो जाएगा ए टी। ये v माइनस यू की वैल्यू ही आपको इस एक्सप्रेशन के अंदर डालनी है। ठीक है, इसको मैं साइड कर देती हूँ ऐसे, या साइड लिख देते हैं, साइड में कर देते हैं। ठीक है, ये आपको साइड में लिखना है। तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ v माइनस यू की वैल्यू आपने निकाली हुई है, क्या आएगी 80 और इनटू में आ जाएगा 80। ठीक है, प्लस यू टी। तो ये इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स लिख लो या फिर बेटा आप इसको s भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आसान है। देखो कुछ मतलब फर्स्ट इक्वेशन का थोड़ा बहुत ना वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ती है, बाकी सब चीज़ें देखो बहुत आसान है, बाकी सब चीज़ों में मुश्किल नहीं होगी। सिर्फ आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका भी यूज़ होता है यहाँ पर, मतलब उसकी वैल्यू भी डालनी पड़ती है यहाँ पर, बस वो है। बाकी सब तो मेरे हिसाब से ये बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड वाली पे, थर्ड इक्वेशन जो है उस पे चलते हैं अब। तो यहाँ पर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन बोल रखा है, फिर से डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। एक्स लिख लो या फिर एस लिख लो, कुछ भी लिख लो आप। तो आपको निकालना है तो एरिया से निकलती है। अब एरिया दो तरीके से था, एक तो आपने ट्राइंगल और रेक्टेंगल लिया था, दूसरा हम उसको एज अ ट्रेपीजियम भी तो ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एस जो है एस लिख देते हैं, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ पी क्यू टी होगा। ठीक है, और ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू में पैरेलल साइड्स का सम और इंटू में हाइट आ जाता है आपका ये। ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है। ठीक है, इसके बाद आप ओ पी क्यू टी और ओ टी की वैल्यू लिख लो। ओ पी की वैल्यू है आपकी यू, देखो हाफ ओ पी की वैल्यू है यू प्लस क्यू टी की वैल्यू, क्यू टी की वैल्यू है हमारी वी, ये वी है, और ओ टी की वैल्यू, ओ टी जो है ओ टी की वैल्यू टी, मतलब ये टी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने कुछ कुछ जो हमें वैल्यू समझ में आई हम लोगों ने ये वैल्यू लिख दी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से ये जो वैल्यूज हम लोगों को समझ में आई वो हम लोगों ने इसमें वैल्यूज लिख दी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से ही हम लोग लिखेंगे। वो क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था। ठीक है, यहाँ से आप t की वैल्यू निकालो, ध्यान से समझना, t की वैल्यू निकालनी है। तो t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में a हो जाएगा। अब ये जो t की वैल्यू है ना, इसी को आपको क्या करना है, इस वाली वैल्यू के अंदर डालनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू हाफ u प्लस वी, और यहाँ जाएगा v माइनस यू अपॉन में a, इस तरीके से। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने,
टी की फर्स्ट इक्वेशन से टी की वैल्यू निकाली और वो टी की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस वाली चीज़ को, ये जो लिखा है इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं v प्लस यू। तो अगर ये पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हो। अब एक फॉर्मूला याद करो, a प्लस बी ए माइनस बी, तो वो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो लगाना है अब यहाँ पर आपको। तो एस इज इक्वल टू हाफ, देखो ये ए प्लस बी, ये ए प्लस बी हो गया, ये ए माइनस बी हो गया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए, इस तरीके से। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस तरीके से हमने कर दिया। अब क्या है, ये टू और ए को दूसरी साइड इसके साथ भेज दो, तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इक्वेशन आपकी यही हो गई, इक्वेशन क्या हो गई आपकी, यही है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही हमारी इक्वेशन है। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन हमने डिराइव कर दी है बाय ग्राफिकल मेथड। कैलकुलस आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी मैं। ठीक है, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से।